हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिवाइन हीलिंग। आज हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज चेक करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो कार्ड शफल करके मैंने यहाँ सेट कर दिए हैं और आपको आई होप कि कार्ड्स दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है द एस ऑफ कप्स। ओके, सो जेमिनाइज, ये स्पेशली आप जो जेमिनाइज है उनके लिए, उनके पार्टनर्स के लिए है जो वो सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स यानी जेमिनाइज के लिए। तो जेमिनाइज मुझे यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहले आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक मैरिड पर्सन है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे एज में थोड़ा उनकी एज कम हो सकती है, वो आपसे छोटे हो सकते हैं। ऐसा ये सभी के लिए नहीं है, स्पेसिफिक मैसेज है ये, क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो हो सकता है और हो भी सकता है कि आप उनसे बड़े हो या आप उनसे छोटे हो, ऐसा यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, एनर्जीज मिल रही है कि आपके पार्टनर मैरिड है, सबसे पहली बात। और उन्हें ये लग रहा है कि आपको वो एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। ठीक है, ये तीन कार्ड्स मुझे जेमिनाइज यहाँ ये बता रहे हैं। देखिए, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप उनके लिए एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह हैं। आपको वो एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं जिसके दिल में बहुत प्यार है। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है और आप बहुत इमोशनल हैं। वो आपको एक बहुत इमोशनल इंसान समझते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा होल्ड बैक किया हुआ है जेमिनाइज, और कहीं आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं। आप देखना नहीं चाह रहे हैं आगे सिचुएशंस में क्या होने वाला है। फ़िलहाल आप बिल्कुल अपने आप को पॉज में रखे हुए हैं और पता नहीं क्यों पिछले 2 दिनों से जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें इसी तरीके की एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या ऐसा ही है। तो आपके पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिफेंसिव है। देखिए कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आप अपने आप को आंखें बंद करके आप साइड में देख रहे हैं। आप इतने डिफेंसिव हो गए हैं कि आप देखना नहीं चाह रहे, जबकि आपके दिल में इतना प्यार है, ये आपके पार्टनर समझते हैं। आपके दिल में आप एक क्वीन ऑफ कप्स हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर्स को पता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, लेकिन आप अभी इतने डिफेंसिव हो गए हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। अब आपको एक क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको उतना रिसीव नहीं हुआ आपके पार्टनर्स की तरफ से। तो अब आप एक स्टबर्न एनर्जी में आ गए हैं कि नहीं, मुझे तो आप ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम जितना आपने किया है एटलीस्ट आपको वहाँ से उतना पे बैक मिले। ठीक है, तो ये 3 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे शो हो रहे हैं मुझे। अगले कार्ड्स में जेमिनाइज मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स जानते हैं कि आप दोनों में बहुत प्यार है, एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन। देखिए कार्ड्स साफ साफ बता रहे हैं 2 ऑफ कप्स, आप दोनों में बहुत लव है। उन्हें ये पता है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो वो यही शो कर रहा है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है और उनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है। इसलिए तो आज उनकी एनर्जीज ऐसे निकल के है और आप भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं आप थोड़े से अपने आप को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ने से, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के कुछ स्टेप लेने के लिए आप अपने आप को रोक रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत लॉयल हैं और आप रेडी हैं। अगर वो कोई एक स्टेप ले लेते हैं ना, तो आप दौड़ के उनकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप रेडी हैं। लेकिन आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। शायद आपने कोई कमिटमेंट की मांग की हो अपने पार्टनर से, या कोई स्टेबिलिटी, या अपने रिलेशन में कुछ ऐसा चाहते हो कि कोई सीरियसनेस आए। ठीक है, क्योंकि आप मुझे यहाँ सीरियस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि उन्हें ये लगता है कि प्यार में कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हैं वो शायद आपके पार्टनर्स ने आपको नहीं दिया है। तो इस वजह से उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक कर लिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जेमिनाइज, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आपके पार्टनर्स मुझे मैरिड लग रहे हैं। तो हो सकता है कि एक तो मैरिज,
प्लस आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एज का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आप दोनों में एज का डिफरेंस हो, एज गैप हो। साथ ही साथ आपके रिलीजन्स और आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड या ऐसी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, या हो सकता है उनकी सोसाइटी, आप अगर आपको वो अपनी लाइफ में लाते हैं तो आप उनकी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करे, या ये एनर्जी वाइस और वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में वो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, अगर आपके रिलेशनशिप में वो कुछ काम करते हैं और आपको अपनी लाइफ में लेके आते हैं, तो उन्हें बहुत सारे झगड़े और झमेलों का सामना करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि कोई भी एक नई शुरुआत करने से पहले उन्हें बहुत सोचना पड़ रहा है, ठीक है। वो अपना स्टेप आगे ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो शुरुआत, एक बिगनिंग है, उसका कार्ड रिवर्स में आया है। तो अभी वो कोई भी स्टेप लेने में अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी इनसिक्योरिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 4 of Wands in reverse, 6 of Swords and the Wheel. The Wheel का कार्ड ये कह रहा है कि, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिख रही है, 4 of Wands in reverse, ये जो रिलेशनशिप है इसमें उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होप नहीं है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में आगे फ़िलहाल उनको कोई उम्मीद ऐसी लग नहीं रही है कि इस रिलेशनशिप में कोई सुधार हो सकता है, ठीक है। बहुत अपने आप को उन्होंने भी रोक के रखा हुआ है, और डेफिनेटली वो बहुत दुखी तो हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से वो खुश तो नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं एक लोनली नेस में डाला हुआ है, और इस सिचुएशन से वो कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर्स मुझे जो यहाँ पे है दिख रहा है, वो फिलहाल वो भी कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे हर्डल्स हैं जो वो फेस नहीं कर सकते हैं इस वक्त, ऐसा उनको लग रहा है। और क्योंकि उनके अंदर इतनी एंग्जाइटी है, पेन है, और आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, इतना लव होने के बावजूद भी वो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, कोई आदमी अगर कोई दुखी है तो वो कब तक उस दुख में रहना चाहेगा। हर कोई चाहता है कि उसे पीस मिले, तो वो भी इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई बेटरमेंट हो, कुछ अच्छा हो, और उनको उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये सिचुएशन ज़रूर हील होगी। जो उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप दोनों की प्रॉब्लम चल रही है, आप दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही सेपरेटेड हैं, तो उनको एक होप ज़रूर है कि फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन न्यू बिगनिंग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट होगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बता रहा है कि आपके साथ एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर्स अपने आप को इस एनर्जी से थोड़ा सा दूर, क्योंकि बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है, बहुत दुखी से हैं, तो इस एंग्जाइटी, इस पेन से वो थोड़ा सा हटकर अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो प्लानिंग ज़रूर करते हैं, पर उन्हें ये लगता है कि आपको देने के लिए उनके पास इतना बड़ा कोई ऑफ़र नहीं है। ऑल्दो वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फ़िलहाल वो रेडी नहीं है, कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। उनकी हो सकता है उनके स्पाउस हों, उनके बच्चे, उनकी फैमिली है। तो एक आप खुद ही सोचिए कि एक व्यक्ति जो जिसकी खुद की एक फैमिली हो, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसके लिए इतना इजी टास्क नहीं होता। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत
लॉयल है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि उनके अंदर में प्यार नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स इतने अच्छे हैं और इतना लव और इतना कंटेंटमेंट इस रिलेशनशिप में है, बावजूद इसके वो कोई स्टेप आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं अपने आप को, इस एंग्जाइटी, इस पेन से अपने आप को दूर निकालने की बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, उनको लगता है आपको देने के लिए इतना बड़ा ऑफर उनके पास नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। तो और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बॉदर करती है कि भाई रिलेशनशिप अगर रखना है तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी वाली बात या कमिटमेंट वाली बात तो होनी चाहिए। आप भी अपने प्लेस पे गलत तो नहीं है जेमिनाइज, लेकिन यहाँ इनकी जो सिचुएशन है वो मुझे यही दिख रही है। देखिए, लव की कोई कमी नहीं है, एस ऑफ कप्स, आपको एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये कार्ड भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि बहुत तेजी से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होल्ड बैक करें। तो वो आपको जेमिनाइज थोड़ा पॉजिटिव होके रहना है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, लेकिन गिव अप मत करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है यहाँ उनकी एनर्जीज को देख के कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है या वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाइज। इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।